हेलो गाइस, जय झूलेलाल। कैसे हो आप सब। तो आज है तीज। तीजड़ी होने के कारण सभी को असुर करने के लिए उठना पड़ता है सुबह सुबह। तो मैं भी उठ गई थी 3:15 3:30 के बीच में, और 4 बजे तक असुर करना पड़ता है। असुर में चाय बनानी पड़ती है। चाय के साथ हमें कोकी या पराठा हम खा सकते हैं। तो मैंने खुद के लिए चाय पराठा बनाया था। 4 बजे तक मैंने असुर कर लिया था। उसके बाद मैं 5 बजे सोई हूँ। 5 बजे मतलब मैं एक्चुअली बहुत लेट सोई थी। जैसे कि यूवी हुआ है तब से हमारा शेड्यूल तो पूरा चेंज हो ही गया है, और मैंने सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन चाय पीने के बाद भाई किसको नींद आती है। मैं तो पूरी फ्रेश हो गई थी, और फिर 5 बजे सोने के बाद मैं उठी हूँ 9 बजे। 9 बजे उठने के बाद एक्चुअली जैसे 4 बजे असुर होता है, तो उसके बाद हम पानी कुछ नहीं खा पी सकते हैं जब तक हम टिकाणे नहीं जाते मंदिर में, तिजड़ी माता को जल नहीं चढ़ाते। तो मैंने घर के काम करके फ्रेश होके रेडी होके नहा के हम चले गए थे, मम्मी और मैं, टिकाणे तिजड़ी माता को जल चढ़ाने। तो मम्मी ने जल चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैं जल चढ़ाने गई, तो 3 बार तिजड़ी माता को जल चढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी हमेशा की तरह। जल चढ़ाते टाइम मतलब वहाँ पे जल बचाना पड़ता है, क्योंकि वही जल हमें पीना पड़ता है। तो मैंने 3 बार जो जल चढ़ाया था ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाल दिया था, और उसमें से एक ही घूँट का बच गया था। तो मम्मी को भी पीना था, मुझे भी पीना था, और भाभी को भी पीना था, क्योंकि ये जल पीने के बाद ही हम पूरा दिन कुछ ना कुछ मतलब जल पानी पी सकते हैं। और जैसे सबकी इच्छा होती है कि कोई फ्रूट लेके आता है, क्योंकि किसी को फ्रूट खाना होता है, लेकिन हमें नहीं खाना था मम्मी और मुझे, तो हम फ्रूट लेके नहीं आए थे। बस हमने जल चढ़ाया था। वैसे तो मैं पानी भी नहीं पीने वाली थी, क्योंकि हाँ मतलब नहीं पीने वाली थी, पर मैंने पूरे दिन में सिर्फ पानी पिया है, वो भी यूवी के कारण, क्योंकि यूवी के पीछे आजकल बहुत भागना पड़ता है, बहुत चिल्लाना पड़ता है। और उसके बाद 1 मिनट की पूजा होती है, पुष्पा आंटी पूजा करवाते हैं, तिजड़ी माता को झूला देते हुए पूजा होती है। यहाँ पर कॉलोनी की सभी लेडीज़ 1 बाय 1 आते हैं, जिसको जैसे टाइम मिलता है, और ये सब मतलब कर सकते हैं व्रत। ये वाला व्रत लेडीज़ भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं अपने पति के लिए, तो पति भी हमारे लिए कर सकते हैं, पर किसी को होता है किसी को नहीं होता है। और जो अनमैरिड गर्ल्स होती है, वो भी अच्छे पति मिलने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से हम आ गए थे घर। घर आने के बाद थोड़ी देर के बाद दोपहर में जब मैं बैठी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान वाली बारिश थी। तो देख रहे हो आप, ये आंधी तूफ़ान वाली बारिश में आपको लग रहा है रात में चाँद निकलेगा? ठीक है, देखते हैं। उसके बाद रेस्ट करके खाना बना के मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि फिर से कथा सुनने के लिए हमें जाना था टिकाणे। हम पहुँच गए थे टिकाणे, मम्मी और मैं और यूवी। तो यहाँ पर ऐसा था कि हमारे पहले भी एक ग्रुप होके गया था, मतलब कॉलोनी की हर एक लेडीज़ यहाँ पर आती है, जैसे जिसका टाइमिंग होता है वैसे वो आते हैं। चाँद निकलने का टाइम था आज का 9:15 बजे का, 9:17 तक। तो देखते हैं 9:17 तक चाँद निकलता भी है या नहीं। मैं तो हर साल मतलब बहुत ये हो जाता है। इस बार तो पानी पिया था तो इतना कुछ नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मतलब जैसे-जैसे सबको कोई फ्रूट दान करता है, कोई साथ में चावल भी लेके आता है, हम फ्रूट लेके गए थे। उसके बाद यहाँ पर 4-5 मिनट की कथा होती है, पुष्पा आंटी सभी को कथा सुनाते हैं। जैसे-जैसे कितनी ही लेडीज़ आती है, और पुष्पा आंटी पता नहीं कितने बार एक ही कथा बार-बार सबको सुनाते हैं। और कथा सुनने के बाद फिर यहाँ पर जो ये रेड कलर की गुंडी दिख रही है, यहाँ पर तिजड़ी माता को अर्पण करना पड़ता है। अर्पण करने के बाद प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेके फिर सबको अपने-अपने घर जाना पड़ता है। और यहाँ पर रात का जो मतलब टाइमिंग होता है, तो सब मस्त-मस्त रेडी होना पड़ता है। जैसे कि मैंने साड़ी पहनी थी, पर शायद
पता नहीं, छोड़ो जाने दो, क्या ही बताऊँ। तो तो ऐसा था कि कथा सुनने के बाद प्रसाद मिल गया हमको। यूवी ने बहुत शांति से कथा सुनी, कोई भी मतलब जैसे कि उसे बहुत कुछ समझ रहा था उसको। एक्चुअली वो चुपचाप इसलिए बैठा था कि वहाँ पर उसको फ्रूट्स दिख रहे थे और सबसे पहले उसको बनाना दिख गया था, इसलिए उसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर कथा होने के बाद तिजड़ी माता को अर्पण करना पड़ता है, जल में बहाना पड़ता है। उसके बाद घर पे जाके चाँद का वेट करना पड़ता है। जो हम यहाँ से फिर घर चले गए थे, घर जाने के बाद हम पहुँच गए थे 9:30 बजे और उसके 1 से डेढ़ घंटे के बाद चाँद निकला है। फिर चाँद को देख के, अर्घ दे के हमने खाना खाया है। तो रात के खाने में हमने बनाया था, भाभी ने बनाए थे चाइनीज़ पुलाव, मैंने बनाया था खिरनी और मटर और गोभी की सब्जी, और फिर हमने खाना खाए। तो ऐसे था हमारा तिजड़ी वाला पूरा दिन और फास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।